बुद्धि के बारे में बाइबल की आयतें। भाग 2। नीतिवचन अध्याय 17 पद 28। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। नीतिवचन अध्याय 14 पद 29। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। नीतिवचन अध्याय 3 पद 13। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। सभोपदेशक अध्याय 1 पद 18। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। नीतिवचन अध्याय 1 पद 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। नीतिवचन अध्याय 24 पद 14। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी, यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। नीतिवचन अध्याय 9 पद 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीतिवचन अध्याय 4 पद 11। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। रोमियो अध्याय 11 पद 33। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। नीतिवचन अध्याय 13 पद 20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। नीतिवचन अध्याय 4 पद 5। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। भजन संहिता अध्याय 111 पद 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। सभोपदेशक अध्याय 10 पद 12। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं। रोमियो अध्याय 14 पद 5। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। कुलुस्सियों अध्याय 2 पद 2। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। नीतिवचन अध्याय 23 पद 15। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा। नीतिवचन अध्याय 11 पद 9। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। भजन संहिता अध्याय 19 पद 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है,
वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वासयोग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। नीतिवचन अध्याय 29 पद 11। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। नीतिवचन अध्याय 18 पद 6। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। नीतिवचन अध्याय 23 पद 24। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। नीतिवचन अध्याय 12 पद 16। मूर्ख की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। नीतिवचन अध्याय 1 पद 23। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। दानियेल अध्याय 12 पद 10। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। नीतिवचन अध्याय 15 पद 5। मूर्ख अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। नीतिवचन अध्याय 10 पद 1। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। नीतिवचन अध्याय 17 पद 7। मूर्ख के मुख से उत्तम बात फबती नहीं, और अधिक करके प्रधान को झूठी बात नहीं फबती।